परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी भागीरदास जी शास्त्री जी, साथ में विराजमान डॉक्टर गोवर्धन राम जी, जांबा के महंत आनंद प्रकाश जी, हमारे बीच में विराजमान नोखा के पूर्व विधायक बिहारी लाल जी, लोहावड़ से पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, हमारे सांचौर से पूर्व विधायक और मंत्री रहे सुखराम जी, और पूरे इस पर्यावरण जो पिछले 1 महीने से लगातार गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके इस आंदोलन के लिए पूरे बिश्नोई समाज को जगाने का काम करने वाले फरसाराम जी खोकर साहब, साथ में विराजमान पप्पू जी डारा, ओम जी, भजन जी, साथ में रामगोपाल जी, हमारे प्रधान प्रतिनिधि भागीर जी तेतरवाल साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम सब लोगों ने जो गुरु भगवान जाम्बोजी ने 29 नियम दे करके जो बिश्नोई समाज की स्थापना करी थी, उन नियमों के अंदर जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे, इस बात को लेकर के पिछले 19 महीनों से लगातार इन पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसको लेकर के 2 फरवरी को जो बीकानेर की धरती पर पूरे हिंदुस्तान से बिश्नोई समाज ने जो इतिहास रचने का काम किया, उसके लिए आप सबका पहले इस मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस अनुशासन के साथ, जिस धैर्य के साथ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बिश्नोई समाज ने खुद को कुर्बान करने के लिए हमारे संतों के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव और जांबा के महंत आनंद प्रकाश जी ने राजस्थान के अंदर 2 बार पूरे गांव के अंदर चक्कर लगाने का काम किया, समाज को जगाने का काम किया। उसी के परिणाम स्वरूप जो ये पीछे 11 दिन लगातार बीकानेर की धरती पर धरना चला, 4 दिन लगातार आमरण अनशन पर रहे, 537 लोगों ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। उस तपस्या का परिणाम रहा था कि हम सब लोग चाहते थे कि जब तक राजस्थान सरकार कानून बनाए तब तक पूरे राजस्थान के अंदर पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगे रहे। ऐसा आदेश राजस्थान की सरकार निकाले। वो आदेश आप सबके सामने, पूज्य गुरुदेव के सामने, हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों ने सरकार से ला करके दिया था। आज लगातार 3-4 दिनों के अंदर ऐसी कोई घटनाएं हमें राजस्थान के अंदर कहीं देखने को नहीं मिली, वरना हमेशा हजारों पेड़ कटते थे। ऐसी जन जागृति बिश्नोई समाज ने पूरी दुनिया के सामने देने का काम किया, सर्व समाज को साथ जोड़ करके काम किया, लोगों का दिल जीतने का काम किया। उसमें आप सब लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। जो गुरु भगवान जाम्बोजी ने जो 29 नियमों की आचार संहिता देकर के पूरी दुनिया को संदेश दिया था इस प्रकृति को बचाने के लिए, उस लड़ाई का परिणाम है कि मां अमृता देवी के नेतृत्व में जो 363 लोगों ने बलिदान दिया था, उस बात को लेकर के जो आज तक लगातार बिश्नोई समाज सबको साथ लेकर के इस पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया को संदेश दिया था। और बीकानेर की धरती ने उन लोगों पर जो बिश्नोई समाज को पिछले 10-15 सालों से अलग अलग तरीके से बिश्नोई गैंग जैसे शब्दों से अपमानित करने का काम किया था, उन लोगों को भी अपना जवाब दिया था कि बीकानेर की धरती से पूरे हिंदुस्तान के बिश्नोई समाज ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए खुद को कुर्बान करने का निश्चय कर लिया, लेकिन किसी को दुख देने का काम नहीं किया। शांति प्रिय तरीके से लड़ाई लड़ करके जो संदेश पूरी दुनिया को दिया वो काबिले तारीफ था। और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये एकजुटता, ये समाज की जो भावना पिछले 10-15 सालों के अंदर जो सामाजिक रूप से कमजोर हुआ था, उसको पुनः जीवित करने का काम किया था। और हम सब लोगों का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोगों को मजबूती के साथ समाज को एकजुट रख करके, एक साथ रख करके, पूरी ताकत के साथ जुड़ करके हम किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, उस पर हम सबको ध्यान देना होगा, काम करना होगा। आज भी हमारे सामने कुछ चुनौतियां खड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब हम सब लोग चुप रहते हैं तो समाज के साथ, समाज के बेटों के साथ, बेटियों के साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं भी हो सकती है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं होगा। यहां पर श्री राम जी साहब खड़े, इनकी पुत्रवधू एसडीएम प्रियंका जी बिश्नोई का मामला हम सब लोगों ने देखा था। उनके साथ अन्याय हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। उनकी आवाज कौन उठाएगा? जब समाज के किसी बेटे के साथ, बेटी के साथ ऐसी घटना घटित होती तो उनके लिए कौन बोलेगा? ये हम सब लोगों को जिम्मेदारी लेकर के जब भी किसी के साथ गलत होता है तो हमें आवाज उठाने का काम करना है। ऐसी अनेकों घटनाएं
एसओजी के माध्यम से जो समाज के बेटे और बेटियां, कोई 2008 में लगा, कोई 2010 में लगा, 2015 में लगा, जिसका मन आया उठाया और अंदर डालने का काम किया, उनकी आवाज कौन उठाएगा? हम सबको संगरिया से लेकर के सांचौर तक एकजुट होकर के एक ताकत के रूप में एकजुट होकर के पार्टी से ऊपर उठ करके समाज के हित में बात करनी होगी, समाज के साथ में मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके चलना होगा, तभी समाज उन्नति की ओर जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए